What is electromagnetic wave? Any idea? नहीं. अच्छा, what is mechanical wave? The wave which required material medium for their propagation is called as a mechanical wave. And what is electromagnetic wave? The wave which may or may not require a material medium for their propagation is called as a electromagnetic wave. तो ये उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाले. बट एक्चुअल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? एक ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होंगे. ऐसी ट्रांसवर्स वेव जिसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होंगे और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. अगर एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरा जो है उसके परपेंडिकुलर रहेंगे इस तरीके से. ठीक है. और दोनों वेव परपेंडिकुलर होने के बाद विच इज प्रोपोगेट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स. तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या करेगी? वो प्रोपोगेट करेगी. Electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other, and the wave propagate along the direction of perpendicular to two vectors. दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होंगे? And also propagate to the perpendicular direction. परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे? प्रोपोगेट करेंगी. तो हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है. बट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो इंटेंसिटी है वो एकदम निग्लिजिबल है लेकिन निग्लिजिबल है. इसलिए हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाई देता है, उसमें से मैग्नेटिक कोई फील्ड हम लोग को दिखाई नहीं देती. ठीक है. तो उसके अंदर मैक्सिमम हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाई देता. अब जो लाइट है उस लाइट से मतलब सोर्स से जो लाइट है वो लाइट इमिट हो रही है. अगर यहाँ पे हम लोग ने एक बल्ब लिए, उस बल्ब को ऑन करें तो लाइट जो है किस तरह से प्रोपोगेट करेंगी? कैसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगी? इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन के अंदर क्या होंगी? ये प्रोपोगेट होंगी, है ना, सभी डायरेक्शन के अंदर. तो ये जो एक सोर्स है लाइट का, इसमें से लाइट इमिट हो रही है सभी डायरेक्शन के अंदर. जब इस सभी डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लेकर आएंगे. सभी डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लेकर आएंगे. तो उसे हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट. क्या बोलेंगे उसे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट. राइट. तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर जो है, ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लेके आते हैं और बाकी जो उसके वाइब्रेशंस हो रहे हैं उस वाइब्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर. उसकी जितने भी वाइब्रेशंस उसे क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे. तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए यहाँ पर मैंने जो है पोलराइजर लाया है. ये पोलराइजर है, मतलब इसके अंदर एक ग्लास लगा हुआ है तो वो पोलराइजर है. ये बाहर का जो सेटअप दिया हुआ है वो एंगल मेजर करने के लिए. यहाँ पर जो है साइड में एंगल्स दिए हुए. ठीक है. तो ये पोलराइजर है. अब इसमें से जब लाइट निकलेगी तो ये पोलराइज्ड लाइट होंगी. कैसी लाइट होंगी? पोलराइज्ड लाइट होंगी. अब यहाँ से जो लाइट आ रही है ये ऑर्डिनरी लाइट है. कौन सी लाइट है? ये ऑर्डिनरी लाइट है. इस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं. इस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? और अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि जो पोलराइज नहीं है. ठीक है. तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है. जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से पास होगी, इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजर. क्या कहते हैं इसे? पोलराइजर. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को पोलराइज करेगा उसे हम लोग पोलराइजर बोलेंगे. तो जब लाइट इस पोलराइजर से पास होगी तो उस लाइट का पोलराइजेशन होगा. ठीक है. और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर हम लोग को जो है लाइट मिलेगी. अब इस पोलराइजर के जो है गॉगल्स भी आते हैं, ग्लासेस भी लगाए रहते हैं पोलराइजर के. जैसे व्हीकल की जो शीट है, ग्लास है आगे के, तो वो भी पोलराइजर के बने होते हैं. नॉर्मल जो ग्लासेस है उसमें से अगर सामने से लाइट आ रही है तो उससे जो है आंख ब्लिंक होती है, डायरेक्ट लाइट आती है. लेकिन अगर पोलराइजर वाले क्या लगाए, ग्लास लगाए, तो उससे लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं होती. एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लाइट आती, वो उसका डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन उसको नहीं देती. राइट. वाइब्रेशन मतलब वो और डायरेक्शन के अंदर पास नहीं होती, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जाती. गॉगल्स भी होते हैं पोलराइजर गॉगल. उस गॉगल के अंदर भी क्या रहता कि जो लाइट है वो रेस्ट्रिक्ट होके एक ही डायरेक्शन में जाती. अगर डायरेक्ट हम लोग जो है फॉर एग्जांपल रात को गाड़ी चला रहे हैं तो सामने से अगर हेडलाइट जो आया तो उसको समझ में नहीं आता कि सामने रास्ता क्या है. बट अगर पोलराइजर की लाइट अगर लगाए, मतलब जो हम लोग गॉगल्स लगाए, तो उस गॉगल्स से हम लोग को सिर्फ उसी लाइट से जो जहाँ से सोर्स है वहां से जो लाइट थी वो दिखाई देगी और बाकी जो आसपास का जो एरिया है वो हम लोग वहाँ पे लाइट नहीं दिखाई देगी. मतलब वो क्लियर हम लोग को एरिया दिखाई देगा.
वो पोलराइजर जो है ग्लासेस भी यूज होती है, पोलराइजर गॉगल्स थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन वो है नाइट का जो व्हीकल्स यूज करते हैं नाइट राइडर, उनके लिए जो है वो यूज होते हैं, राइट। मतलब ये जो है एक लाइंस के अंदर मतलब दोनों के अंदर वर्टिकल लाइंस है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या कि एक वर्टिकल लाइन कंसिडर की है और दूसरे के अंदर हम लोगों ने क्या कि इसको रोटेट किया, ये इसको मतलब जो लाइन है वर्टिकल वो क्या होगी इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और जैसे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होंगे तो हॉरिजॉन्टल होने से क्या होगा कि एक पोलराइजर ने क्या किया, जो वर्टिकल से जो वाइब्रेशन इस तरह से जा रहे थे उसको रिस्ट्रिक्ट करके वर्टिकल लेके आया। अब दूसरे पोलराइजर ने क्या किया, जो वर्टिकल जा रहे थे उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब पूरी बंद हो गई। समझ में आ रहा है? तो पूरी लाइट को क्या किया, जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो एक्चुअल के अंदर ये पोलराइजर का काम है, तो क्या करेगा, लाइट को पोलराइज करने का काम करेगा। क्या करेगा? पोलराइज करने का काम करेगा। तो पोलराइजेशन मतलब क्या, जो लाइट है उस लाइट के जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लाइट आ रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं उसे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, दिखाई दे रहा है, इसमें से लाइट निकल रही है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज करो हम लोग ने एक शीट ली है, ये शीट इस तरीके से प्लेन शीट, और इसके अंदर वर्टिकल एक स्लिट बनी हुई है जिसमें से लाइट पास होगी। अब इस स्लिट को हम लोग ने लाइट के आगे रखे, तो इसमें से जो लाइट रैंडम डायरेक्शन में जा रही थी वो क्या होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर पास होगी। यस और नो? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर पास होगी। तो ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है एक्चुअल के अंदर ये एक लाइन नहीं है ना। सपोज करो कि यहाँ पे सोर्स है, ये यहाँ पे हम लोग ने स्लिट रखे और इस स्लिट में से यहाँ से लाइट पास हो रही है, तो ये जो लाइट पास होगी इस तरीके से, तो एक्चुअल के अंदर ये क्या है, प्लेन है। एक्चुअल के अंदर ये है प्लेन है, इस प्लेन के अंदर लाइट पास हो रही है। तो इस प्लेन के अंदर क्या हो रहा है कि लाइट इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट पास हो रही है इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, राइट। और यहां से जो लाइट निकली वो लाइट इस डायरेक्शन के अंदर भी इस तरह से ऑक्सीलेट हो रही थी, इस डायरेक्शन के अंदर भी ऑक्सीलेट हो रही है, इस डायरेक्शन के अंदर भी ऑक्सीलेट हो रही है, इस डायरेक्शन में भी ऑक्सीलेट हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लेकर आए और इस डायरेक्शन की लाइट को क्या किए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। इस डायरेक्शन की जो लाइट है उसको क्या किए, रेस्ट्रिक्ट किए। तो जिस डायरेक्शन की लाइट को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आया? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या? पोलराइजेशन का मतलब होता है लाइट को रेस्ट्रिक्ट करना। पोलराइजेशन का क्या मतलब है, लाइट को रेस्ट्रिक्ट करना। तो लाइट जो आ रही थी रैंडम डायरेक्शन के अंदर, यहां से जो लाइट है वो लाइट निकली, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर निकली, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर निकली। हम लोग दो ही वेव कंसिडर करते हैं, बहुत सारी वेव लेकिन हम दो कंसिडर कर रहे हैं। एक वर्टिकल आ रही है कुछ इस तरीके से और एक इस तरह से उसके हॉरिजॉन्टल आ रही है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकल पोलराइजर लगा दिया। लाइन ऑफ फोर्सेज जो मतलब उसकी जो लाइंस है वो लाइंस वर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें जो लाइट पास होगी वो वर्टिकली पास होगी, मतलब इस प्लेन की जो लाइट है वो रेस्ट्रिक्ट हो गई। तो जिस प्लेन की लाइट रेस्ट्रिक्ट होगी उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे उसे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसके अंदर से लाइट क्या होगी, रेस्ट्रिक्ट होंगी। और जिस प्लेन के अंदर लाइट पास होगी, ठीक है, जिस प्लेन के अंदर क्या होंगी, लाइट पास होंगी, जहां पर लाइट की वाइब्रेशंस मिलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया? पोलराइजेशन मतलब क्या? एक ऑर्डिनरी लाइट को स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लेकर आना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसे क्या कहेंगे हम लोग? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास जो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या? एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन की लाइट रेस्ट्रिक्ट होंगी, जिस प्लेन की लाइट क्या होगी, रेस्ट्रिक्ट होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जहां से लाइट रेस्ट्रिक्ट हो गई। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या? ऐसा प्लेन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होगा और जहां पर लाइट के वाइब्रेशंस हम लोग को मिलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो पोलराइजर है, एक ये पोलराइजर है जिसके अंदर वर्टिकल लाइंस है और एक ये दूसरा पोलराइजर है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस है। यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है, जो कि सभी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट हो रही है।
यहाँ से भी जो लाइट निकल रही है वो कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, जो कि सभी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट हो रही है। इसे हम लोग अनपोलराइज्ड भी कह सकते हैं या फिर इसे हम लोग ऑर्डिनरी लाइट भी बोल सकते हैं। जब ये लाइट जो है ये वाली लाइट इस पोलराइजर से पास होगी, ये जो लाइट जा रही है सभी डायरेक्शन के अंदर है, वर्टिकल डायरेक्शन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, इंक्लाइन भी है, जैसे भी सब डायरेक्शन है। तो जब ये इसमें से पास होगी तो सिर्फ क्या मिल रहा है हम लोग को, वर्टिकल लाइन मिल रही है, बाकी सारी लाइन क्या हो गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई, बाकी सारी लाइंस क्या हो गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, तो ये जिस लाइन के अंदर वाइब्रेशंस को मिलेगा, जिस प्लेन के अंदर वाइब्रेशन मिलेगा, उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे इसके, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जिस प्लेन के वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट होंगे, जिस प्लेन के वाइब्रेशन क्या होंगे, रेस्ट्रिक्ट होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखें तो इस फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, यहाँ से लाइट आ रही है कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस पास हो रही है और बाकी सारी के सारी लाइन क्या होगी, रेस्ट्रिक्ट हो गई। तो ये जो प्लेन होगा, एक्चुअल के अंदर ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है, ये याद रखना, विच इज अ प्लेन। तो ये जो प्लेन होगा, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या रहता, क्लियर हुआ। पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब क्या, जब लाइट, जो ऑर्डिनरी लाइट है, उस ऑर्डिनरी लाइट के वाइब्रेशन जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर आएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर जो है प्लेन के वाइब्रेशंस आएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जिस डायरेक्शन के जो लाइट के वाइब्रेशंस है वो रेस्ट्रिक्ट होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, द प्लेन इन विच the vibration of the light is restricted is called as a plane of polarization. And what is the plane of vibration, the plane in which, the plane which is perpendicular to the plane of polarization, in which the plane of, which is the vibration of the light takes place। जहां पर हम लोग को लाइट के जो है वाइब्रेशंस मिलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर, सिंपल याद रखना है, जिसमें वाइब्रेशन आएंगे वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जहां पर वाइब्रेशन नहीं आएंगे वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ना। शॉर्ट में इस तरह से याद रखेंगे, बाद में फिर डेफिनेशन जिस तरह से राइट करनी है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट किए, और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला पॉइंट कंप्लीट किए थे। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ये सब क्या रहते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो वहां पे सिर्फ डेफिनेशन राइट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर है, इस चैप्टर के 3 पार्ट है। एक हो गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरा रहेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और तीसरा होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन 3 पार्ट में से एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की थ्योरी है वेव की, उसे हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब सेकेंड है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या, ये समझ लो। सुपरपोजिशन हुआ है अपना, सुपरपोजिशन मतलब क्या, जब ये दो या दो से ज्यादा लाइट भी किसी एक पॉइंट के ऊपर आएंगी, तो वो वहां पर अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से उनके डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखे थे मैकेनिकल के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर उसी को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव देयर इज अ एडिशन और cancellation of their resultant displacement, there is a addition or cancellation of resultant displacement is called as a interference of light। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ में आया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव देयर इज अ एडिशन और कैंसलेशन ऑफ देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के हमारे पास दो टाइप है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। The addition or cancellation of resultant displacement due to the superposition of waves called as the interference of light. And there is a two types of interference of light. First one is a constructive interference and second one is a destructive interference. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होगा? एडिशन ऑफ देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? एडिशन ऑफ देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? कैंसलेशन ऑफ देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या? द इंटरफेरेंस इन विच देयर इज अ एडिशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। किस तरह से राइट करेंगे? ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव देयर इज अ एडिशन ऑफ देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव देयर इज अ cancellation of their resultant displacement is called as a destructive interference। समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस और नो? तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब दोनों को हम लोग एनालाइज करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो वेव है, ये एक वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है। दोनों वेव सुपर इंपोज हो रही है, ठीक है, दोनों वेव क्या हो रही है? सुपर इंपोज हो रही है। रिजल्टेंट वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा? और ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर आ रही है ना, ये भी साथ में इसी पॉइंट के ऊपर दोनों वेव आ रही है, ये याद रखना, इसी पॉइंट के ऊपर दोनों वेव आ रही है। बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये आगे क्या बनेगी? क्रेस्ट। और ये क्या बनाएगा? क्रेस्ट ट्रफ। इसका क्या बनेगा आगे? क्रेस्ट ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ आगे क्या बनेगा? तो दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट आएगा। तो दोनों, ये भी क्रेस्ट बना रहा है, ये भी क्रेस्ट बना रहा है, तो क्या होगा? दोनों की एडिशन होगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की एडिशन होगी। आगे दोनों ट्रफ बनाएंगे तो वहां पर भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की एडिशन होगी। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्रेस्ट की तरफ भी होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रफ की तरफ भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव में भी होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की एडिशन हो रही है। क्या हो रही है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की एडिशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कितनी वेव बन रही है? एक वेव बन रही है, राइट। सपोज करो कि यहां से जो लाइट है, इस पॉइंट से लाइट निकली और इस पॉइंट से लाइट निकली। दोनों लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें कितना डिफरेंस है? अच्छा, पहली लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? कितनी वेव बनी? वन वेव। वन वेव का डिस्टेंस कितना रहता है? विच इज लैम्डा। कितना डिस्टेंस रहता? तो इसने पहली वेव ने, मतलब पहले जो सोर्स है, उस लाइट से, उस सोर्स से जो लाइट निकली, उस लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? लैम्डा डिस्टेंस कवर किया। सेकंड सोर्स से जो लाइट निकली, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 लैम्डा डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा? लैम्डा रहेगा। कितना डिफरेंस होगा? लैम्डा डिफरेंस होगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज करो एक लाइट हम लोगों ने ली है यहां से, यहाँ पर दोनों के एम्पलीट्यूड, मतलब बाकी के एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो सकते हैं, वेवलेंथ अलग अलग हो सकती। हम लोग यहाँ पे समझ लो कि सभी की वेवलेंथ सेम है, ऐसे इमेजिन करना है, सभी की वेवलेंथ सेम है, ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है। अब ये वेव और ये वेव, दोनों के वेव के अंदर जो डिफरेंस है, ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, वो कितना है? कितना है? 2 लैम्डा है। मतलब ये वेव और ये वाली वेव, इसमें कितना डिफरेंस है? 2 लैम्डा है, ठीक है। सिमिलरली एक और वेव कंसीडर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, ये वेव और ये वेव कोइंसाइड हुई तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? पहली वेव और थर्ड वेव कोइंसाइड हुई तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों एक साथ क्रेस्ट बनाएंगे, दोनों एक साथ ट्रफ बनाएंगे, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
ये फर्स्ट वेव और थर्ड वेव के अंदर, मतलब फोर्थ वेव के अंदर कितना पाथ का डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 3 लैम्डा। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 लैम्डा। इन दोनों में, इन दोनों में, अगला, 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 समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोगों को एक वेव दी है और कुछ n नंबर की वेव दी है, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, और उन दोनों के अंदर का डिफरेंस अगर n लैम्डा है, कितना डिफरेंस है? तो उसमें कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा n लैम्डा। ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा? n लैम्डा रहेगा। याद रहेगा? फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना है? n लैम्डा है। ठीक है? सिमिलरली ये एक वेव हम लोगों ने कंसीडर की यहां पर, और ये दूसरी वेव कंसीडर की है। इन दोनों के कोइंसाइड होने से कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कौन सा इंटरफेरेंस होगा? क्यों डिस्ट्रक्टिव होगा? क्योंकि पहली वेव आगे क्या बनाएंगी और दूसरी वेव क्या बनाएंगी? दोनों कोइंसाइड होंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। एक बना रही है क्रैश, दूसरी बना रही है ट्रफ, दोनों मर्ज होकर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है? तो इन दोनों के अंदर जो इंटरफेरेंस होगा, कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली एक और वेव कंसीडर कर लेते हैं। इन पहली और तीसरी के अंदर कितना इंटरफेरेंस होगा? फर्स्ट और थर्ड में कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। सिमिलरली फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कितना इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है? अब सपोज करो कि यहां से लाइट निकल रही है और यहां से लाइट निकल रही है। इन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया उन दोनों का डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है? लैम्डा बाय, मतलब इसका डिस्टेंस है लैम्डा और इसका कितना है? नहीं, सिर्फ इसका कितना है? किसने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहां से यहां तक के लैम्डा और यहां से यहां तक के लैम्डा बाय 2। लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 कितना आएगा? इसने 3 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस कवर किया, 3 लैम्डा बाय 2, और इसने कितना कवर किया? लैम्डा डिस्टेंस कवर किया, है ना? तो 3 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा कितना आएगा? 3 माइनस 2 1, विच इज, तो फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर कितना डिफरेंस है? ये वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 लैम्डा बाय 2, और इसके अंदर कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? फर्स्ट वेव और थर्ड वेव के अंदर पाथ का कितना डिफरेंस है? इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा, विच इज 3 लैम्डा बाय 2। फर्स्ट और फोर्थ ने 5 लैम्डा बाय 2। अगला क्या आएगा? उसके बाद, इसके बाद, समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो है डिफरेंस कितना आ रहा है हम लोग का? 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो इसके लिए अगर हम लोग को जनरल इक्वेशन निकालनी है तो कितनी मिलेंगी पाथ डिफरेंस की? पाथ डिफरेंस की जनरल इक्वेशन, यस, एन लैम्डा बाय 2। अच्छा, अगर हम लोग ने एन लैम्डा बाय 2 कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल एन लैम्डा बाय 2 कंसीडर किया, फर्स्ट एन की वैल्यू अगर हम लोगों ने 1 पुट अप किया तो कितना आंसर आएगा? अच्छा ठीक है, लैम्डा बाय 2 आ गया। एन की वैल्यू 2 पुट अप किए तो 2 लैम्डा बाय 2, 2 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा आ गया, नहीं चलेगा। एन माइनस 1, एन माइनस 1 बाय 2 लैम्डा। अगर एन की वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट अप करे
1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ विच इज लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू 2 पुटअप करें, 2 माइनस हाफ, अरे 2 माइनस हाफ विच इज 3 बाय 2। 3 पुटअप करें, 3 माइनस हाफ, 4 पुटअप करें। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, n माइनस हाफ लैम्डा। कितना रहेगा, n माइनस हाफ लैम्डा। अगर यहां से हम लोग को 2 कॉमन निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर यहां से हम लोग क्या करना है, 2 बाहर निकालना है, तो यहाँ से 2 डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर 2 है क्या, इसमें तो 2 नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड का 2 के बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पार्ट डिफरेंस रहेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इतना पार्ट डिफरेंस रहेगा, विच इज n माइनस हाफ लैम्डा या फिर 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, दोनों चलेगा। n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? The addition of resultant displacement due to the superposition of views called as a constructive interference. For the constructive interference, the path difference is n lambda. What is destructive interference? The cancellation of resultant displacement due to the superposition of views is called as a destructive interference. For the destructive interference, what is the path difference? Which is 2n minus 1 lambda by 2 or n minus half into lambda. ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअल में होता कैसे है, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअल में हो कैसे रहा है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर 2 सोर्सेस है, S1 एंड S2। ठीक है, ये दोनों सोर्सेस अपनी अपनी लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइट को प्रोड्यूस करने के बाद कुछ पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट कोइंसाइड होंगे और ट्रफ कोइंसाइड होंगे, तो उसकी वजह से कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? अगर क्रेस्ट कोइंसाइड हुए, ट्रफ कोइंसाइड हुए, तो कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा मतलब वहां पर हम लोग को मैक्सिमम लाइट मिलेगी, है ना। 2 लाइट अगर आ रही है फॉर एग्जांपल, और दोनों लाइट के अंदर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो दोनों लाइट के एम्पलीट्यूड ऐड होंगे और वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 plus a2 ब्रैकेट स्क्वायर हुआ है अपना, यस और नो? मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a1 plus a2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड की एडिशन का अभी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर दोनों लाइट का, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? मतलब वहां पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब वहां पे लाइट मिलेगी नहीं, वहां पे लाइट हम लोग को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये दोनों का क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग को लाइट दिखाई देगा इस पॉइंट पर। अगर ये कंसीडर करें तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कोई लाइट दिख रही है क्या? यहाँ पर लाइट दिख रही है, मतलब यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ कोइंसाइड हुआ है। इस पॉइंट पे क्या हुआ है, क्रेस्ट और ट्रफ कोइंसाइड हुआ है। अगला देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ कोइंसाइड हुआ है, तो यहाँ पर लाइट मिलेगी। सिमिलरली ऑन अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट दूसरी डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड होगा तो लाइट नहीं मिलेगी। इस पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड होगा तो लाइट मिलेगी। मतलब जिस पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट कोइंसाइड होगा, ट्रफ कोइंसाइड होगा, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग को लाइट मिलेगी। ठीक है, मतलब वहां पर हम लोग को जो पॉइंट मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे ब्राइट पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे हम लोग? ब्राइट पॉइंट बोलेंगे। और ब्राइट पॉइंट बोलने से अच्छा यहाँ पर ये कि उसे हम लोग जो है नॉर्मली बैंड अगर बोले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग को लाइट की एक इस तरीके से बैंड मिलेगी, मतलब लाइट का एक स्पॉट मिलेगा डार्क, है ना। इसकी मतलब ब्राइट स्पॉट मिलेगा। जहां पर लाइट नहीं मिलेगी, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को कौन सा स्पॉट मिलेगा? ब्राइट स्पॉट मिलेगा। जहां पर लाइट नहीं मिलेगी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या मिलेगा? ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो जहां पर हम लोग को ब्राइट स्पॉट मिल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्राइट बैंड। क्या बोलेंगे इसे?
ब्राइट बैंड, और जहां पर लाइट नहीं मिल रही है उसे हम लोग बोलेंगे डार्क बैंड। क्या बोलेंगे उसे? डार्क बैंड बोलेंगे। डार्क मतलब जहां पर लाइट नहीं है, डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब लाइट नहीं है, ठीक है। तो डार्क बैंड मिल रही है मतलब वहां पर लाइट नहीं है, पूरा ब्लैंक है, और जहां पर लाइट मिल रही है वो ब्राइट है, ठीक है। तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस पॉइंट के ऊपर हम लोग को ब्राइट बैंड मिलेंगे। कौन सी बैंड मिलेंगे? ब्राइट बैंड। और जिन पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर हम लोग कौन सी बैंड मिलेंगे? डार्क बैंड मिलेंगे। कौन सी बैंड मिलेंगे? समझ में आया? क्लियर हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड होंगे, वहां पर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा रहेगा और ब्राइट बैंड मिलेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड होंगे, वहां पर पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 या फिर n-हाफ लैम्डा रहेगा, और वहां पर कौन सी बैंड मिलेंगी? समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? इसके अंदर डिफरेंस पूछा जाता, डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट सफिशिएंट है। 3 पॉइंट भी सफिशिएंट है क्योंकि इस दोनों के एक पॉइंट को 1 मार्क्स मिलेंगे, फिर दोनों के एक पॉइंट को 1 मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर? द एडिशन ऑफ ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द एडिशन ऑफ resultant displacement due to the superposition of is called as a constructive interference। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे उसके अंदर? द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा या फिर सिर्फ n लैम्डा रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट बैंड ऑकर, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सी बैंड मिलेंगे हम लोग को? ब्राइट बैंड मिलेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? The cancellation of resultant displacement due to the superposition of waves called as a destructive interference। Second point, the path difference is 2n-1 lambda by 2 या फिर n-हाफ लैम्डा, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों की जरूरत नहीं है, लिख लिया तो भी चल जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? There is a dark band occur, वहां पर हम लोग को डार्क बैंड मिलेंगे। समझ में आया? तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कल कंटिन्यू करते हैं।